नैन मटक के ना पसंद हाँ करे तो बात कर। हमहू थ्वारा लिखित है भैया, आहा लेकिन हमका कभी न बोले कि बारी सिगरेट पी जा, बारी धुआं ना उड़ा। शिमले निवसना, कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है। राधा के दुख मुरली जाने, मुरली के दुख राधा। द्वार पे मृत्यु धैर्य धरे है, प्राण चले पर पीऊ न आए। भाई अगर आप अपने बचपन की बात करो तो बाबा पास्ट बोलते हो उसे। पत्थर में से फूल उगाना सीख रखा है दादी। मेरे को तो लगता है कि प्यार उमड़ने की वस्तु है, समझाने की नहीं। शायरों की महफिल के सेकंड पार्ट में बाबा आपका स्वागत है। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे 4 गेस्ट हैं, चेतना बलहारा जी और श्वेता सिंह और बादल शर्मा और अविशार गीता शुक्ला। ये चारों बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, पोएट भी हैं, कमेडियन भी हैं और इनके इंडिविजुअल क्या क्या रोल सर्व करते हैं ये आपको पहले पार्ट से ऑलरेडी पता होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो तुरंत उसको चेक कर लो, और अगर आपने चेक कर लिया आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है और आपका सेकंड पार्ट में स्वागत है। अब हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं, पार्ट 2 हमारी महफिल का, इन 3, 2, 1। मेरे को लगा चेतना यार पढ़ने लिखने वाली रही होगी यार तुम कॉलेज, लाइक दिस इज हाउ आई फील। नहीं तो ये तो अभी टॉपर टाइप ऐसे अभी vibe है। पढ़ रही है। 10th तक नहीं थी। कब तक नहीं थी? 10th तक पढ़ने वाली नहीं थी। उसी के बाद तो पढ़ना शुरू होता है। वहां तक तो लड़के ही पढ़ते बात शुरू किया हैं, जहाँ पे लड़के पढ़ना छोड़ रहे हैं लड़कियां वहां शुरू कर रही हैं। हाँ यार वही मैथ्स वगैरह से जहाँ तुम्हारी खत्म हुई हमारी शुरू हुई है। हाँ। कुछ नहीं पसंद था, सर के ऊपर से जाता था। ट्यूशंस अलग आए, अब ट्यूशंस में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैथ्स तो निकल गई जैसे तैसे। फिर 11th 12th में हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री से ज़्यादा लगाव हो गया, फिर मैंने हिस्ट्री कंटिन्यू रखी। हिस्ट्री में क्या पसंद है हाँ तुम्हें? कौन सा यार है ये बड़ी अच्छा लगता है भाई। मीडिएवल हिस्ट्री। मीडिएवल पसंद है? मतलब ये 1100 से 1500 वाला टाइम ना, मतलब यही होता ना मीडिएवल कौन सा? हाँ 1100-1600 मान लो। खुशवंत सिंह की एक बुक है दिल्ली, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पढ़ लिया ऊपर ऊपर से। बट भाई जिन लोगों को है उनका क्या क्या रहता है, क्या रहता है तेरा थॉट प्रोसेस क्या है? क्या पसंद है हिस्ट्री में सबसे पहले तो बताओ, लाइक क्या तुम्हें सब एक चीज कुछ जो तुम्हें बताओ बड़ा ना, इंटरेस्टिंग लगता है? मेरा सपना था कि मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है। ओके ओके। ये बीच में जो हादसा हुआ मेरे साथ पोइट्री और ये सब, पोइट्री नाम का हादसा हुआ, फिर इन्होंने लिखा कि क्या था कि कितने बड़े बड़े लोगों को पोएट्री ले डूबी है ना। अरे चेतना का तो मैंने उस दिन हमने क्या लिखा था कि तू जितना मुझे भगाएगा मैं उतने कितना प्यार है मैं यूं तो ना बताऊंगी, ब्लॉक करेगा आईडी ने मैं 15 नहीं बनाऊंगी। क्या तू ब्लॉक करेगा आईडी ने, मैं 15 नहीं बनाऊंगी। जा कर ले। हरियाणवी आते ही तो पावर सी महसूस नहीं होती, लेकिन सिर्फ पावरफुल लैंग्वेज। और बताना हरियाणवी में और क्या रिसेंट लिखा है? मैं लिखा था कि नैन मटक के ना पसंद हाँ करे तो बात कर। आए हाय नैन मटक के ना पसंद हाँ करे तो बात कर। रोब जमा कर चाल सकूं, ब्याह करे तो बात कर। आए तो एक तेरा वो भी था ना कि तेरे गांव में क्या कि चोड़ कोई ना। नहीं गांव में हमारी जैसी जोड़ी कोई और नहीं है। क्या गांव में हमारी जैसी जोड़ी कोई और नहीं है, तेरी मुच्छा का और मेरे तिल का कोई तोड़ नहीं है। अब आगे नहीं पता मेरे को। तो सुनना, तो ये इसकी पैरोडी बनाई थी किसी ने कि तेरी मुच्छा का और मेरे तिल का कोई तोड़ नहीं है। अब झोड़ बोलते हैं तालाब कि मैं नहाते लूं पर तेरे गांव में कोई झोड़ नहीं है। ये विश्वास ने बनाई थी, विश्वास भाई हमारे कॉमिक विश्वास नाम से उनका वो है, वो लाफ्टर चैंपियन में गए थे 2017 वाले, तो उन्होंने इसकी शायरी उठाई, उसके बाद अपना वो लगा दी कि मैं नहाता लूं पर तेरे गांव में कोई जोड़ नहीं है। बड़ा वो कल्चर है भाई ये एक दूसरे को। एक था ना वो जो लड़के बात बात पे नंबर मांग लेते थे। अबे होए फेसबुक अब हाँ भाई, अरे हम भी थे लड़के क्या। हमारी बात हो रही है। उनके लिए लिखा था कि मन बेरा है तो उदास है और तेरा दिन तन्हाई का से। मन बेरा है तो उदास है और तेरा दिन तन्हाई का से। नुके अपना नंबर दे देना, मकल्ले मेरे भाई का से। वो बढ़िया भाई, बढ़िया दिला क्या बात है। एक और था कि ये
वो था ना, हट जाते हैं एकदम रिलेशनशिप से, फिर अच्छा। आप ये शिकायत करने लगते हो, यार क्या था ये था, उस पर था कि मार दिया कोई बारूद ते, मन सही ना होवे अमरूद ते, मार दिया कोई बारूद बारूद ते, ते, मन सही ना होवे अमरूद ते, तने जिंदगी तो नू निकाला है, जो कर मक्खी निकाली हो दूध ते। जो कर आए यार भाई ये पूरा गाना है भाई, ये यार प्रॉपर जो सॉन्ग कर है मक्खी ये। निकाली हो दूध ते। यार बहुत और प्यारा। हरियाणवी में क्या बढ़िया बढ़िया गाने बन रहे हैं भाई, क्या हाँ यार मतलब इस हरियाणवी इंडस्ट्री का क्या ही मतलब। और तुम एक बार सुन लो बस यार तेरा जितना तक पहचान ले। जितना भी रीजनल वो है, जितना भी लोग वो है, इतना कैची है ना। जैसे ही लोग आता है, हरियाणवी हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, बुंदेली हो, या मराठी हो, या जो भी आता है, इतना कैची आपको पकड़ता है, आपको पता भी नहीं है क्या है वो। तुमने खड़ी भाषा कई चीजों का तो हाँ, लेकिन सुनने में मजा ही आ जा रहा है यार। तुमने लिखा है कुछ खड़ी भाषा में? अभिशार से पूछ रहा हूँ, खड़ी भाषा अपनी भाषा अवधी। अवधी में, हाँ मैं अवधी में तुमको सुनाता हूँ यार कुछ बढ़िया सा। भाई ये तो मैं कवि का एक होता है कि दो चीज़ें बड़ी चलती हैं। जैसे भी हम बात करते हैं ना बहर की, वैसे एक घनाक्षरी छंद होता है। अच्छा तुम लोगों ने कभी सबने सुना होगा कि मैंने कहा आओ बैठो, उसने कहा बैठने से कौन सा काम बिगड़ जाएगा। सुना है ना ये टोन? तो ये इसको घनाक्षरी छंद बोलते हैं। श्री छंद। और एक चीज चलती है मुक्तक। मुक्तक जो कुमार विश्वास जी करते हैं, 4 लाइन के होते हैं। तो अब क्या हो गया, तो वो लोग तो अच्छा कर रहे थे। घनाक्षरी में भी माया गोविंद जी ने लोग कितना प्यारा प्यारा लिखा, और कुमार विश्वास और लोगों ने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया। पर अब एक दौर ऐसा आ गया कि जब मुक्तक के नाम पे कुछ भी चल रहा है, 2 लाइन कुछ भी, तो उस पर यह था कि हमहू थ्वारा लिखित है भैया, लेकिन हमका कवि न बोले हो। थारा मतलब थोड़ा थोड़ा, हमहू थ्वारा थोड़ा, थारा क्योंकि नहीं नहीं थारा नहीं, थ्वारा थारा नहीं, थ्वारा थ्वारा, हमहू थ्वारा लिखित है भैया, लेकिन हमका कवि न बोले हो। मुक्तक के धारा है गंदी, 4 पंक्ति के दंदी फंदी, जेल छोड़ के भागे बंदी, नए नए आए हैं छंदी, ऊपर दुईमा बस तुकबंदी, नीचे कविता के नसबंदी, तुमहू थ्वारा स्वाचो भैया, ईका नानू नाचो भैया, अर्थ न हुए जिन पंक्तिन माँ, बिना पाँव की जूती बोले हो, हमहू थ्वारा लिखित है भैया, लेकिन हमका कवि न बोले। क्या बात है। और ये था दूसरा कि ऐसी जौन घनाक्षर बोलें, जैसे कान में मच्छर बोलें, हाथ जोड़ के अक्षर बोलें, चुप हो जाओ कि तुमसे अच्छा खच्चर बोलें, चुप हो जाओ कि अक्षर बोलें, तुमसे अच्छा खच्चर बोलें, हाथ जोड़ के पत्थर बोलें, और निराला दिनकर बोलें। इसके आगे थोड़ा सा भूल गया हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, क्या सुंदर, क्या बात है भाई। रीजनल तो उसका मजा ही अलग है। और एक तो खैर कभी और बात होगी तो सुनाऊंगा कि उसका तुमको 2 पंक्तियां सुना देता हूँ, केवल लेफ्ट पे लिखी थी कि अरे एक दही के बातें सुनी हो, बाएं हाथ के बल्लेबाज, तूरे शीशा खुदा लुकावे, नाम लगावे दुज्जन का, और दिन भर कुकुर खोप खिलावे, सांझ का काटे पिल्लन का, और बने कबूतर बुद्धि जीवी, अंदर झांको एकदम बाज, एक दही के बातें सुनी हो, बाएं हाथ के बल्लेबाज। नाइस अलग रीजनल है पॉडकास्ट यार। तो अवधि का यार सीन ही अलग है। क्या बात है, अवधि होगी, हरियाणवी होगी, तुम्हें भी कोई रीजनल मेरी कोई रीजनल लाइन नहीं, मैं हिमाचल से हूँ ना। हिमाचली तो होती है, मतलब खड़ी से मिक्स होती है। मैंने नहीं लिखा कभी हिमाचली ना, मतलब मैं अब लिखेगा, अब लिखेगा, कभी लिखूंगा, मतलब आएगा इंस्पिरेशन तो, मतलब मैं फोर्स नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल यार, है ना। जैसे पंजाबी लिखता हूँ मैं, पंजाबी में अब मेरे को याद नहीं है, पर मैंने कभी कुछ लिखा था कि तेरे मापिया ने रखा तेरा फैंसी ड्रेस वाला ना, असी तो सौंदे कुएं दी थां लब के थां, मतलब कुएं दे कोल लब के थां के, मतलब अब कभी आएगा याद तो सुनाऊंगा, बट हाँ लिखा है मैंने पंजाबी में, बस अभी अरे तुमको सुनाता हूँ अवधि का। तो दिल्ली वाले हो गए तुमने, तो दिल्ली तो मिक्स है, खड़ी बोली है ये, दिल्ली तो खड़ी बोली है, हिंदी लिखी है सही। ये मैं लिखा तो नहीं, लेकिन पहाड़ी जैसे मेरी तो कुमाऊनी भाषा है ना। अरे यार उसकी भी यही होगी, मुझे लग रहा नहीं सुने। अच्छा हिमाचली बोली है ना यार, एक तो ये बोली है, तो हर 10-15 किलोमीटर में भी ना थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगे, लिखी तो नहीं है, बड़ा मजा आता है यार। तो अब जैसे हाँ भाई, मेरे को एक गाना याद है भाई, जैसे कुछ हो रहा था हमारे घर में, तो किसी ने गाया था, ये बड़ा याद है। मतलब उसमें क्या है ना कि ये एक सास ना ऐसे बहू की कंप्लेन कर रही है कि ये बीड़ी बीड़ी बहुत पीती है, मतलब ऐसे बड़ा है, हाँ बहू ऐसे बीड़ी सुट्टा बहुत सूतती है, ऐसे वाली, मतलब इस तरीके से। गुड है। हाँ, तो भाई इसकी कुछ ऐसे
चुटकी बजाना, ठीक है? हाँ कि बारी सिगरेट पी जा, बारी धुआं ना उड़ा, बारी सिगरेट पी जा, बारी धुआं ना उड़ा, बारी बड़ी छुकड़ी, मतलब बहुत बातें करती है, ठीक है? बारी बड़ी छुकड़ी खूब पीछे बीड़ी, बारी बड़ी छुकड़ी खूब पीछे बीड़ी, बारी कवर में बंडल देखो बीड़ी, बारी सिगरेट पी जा, बारी धुआं ना उड़ा, बारी सिगरेट पी जा, बारी धुआं ना उड़ा। हाँ धुआं उड़ाती है। एक मिनट का इसमें और है, इसमें क्या है कि मतलब वो बताया जा रहा है कि भाई ऐसे सब घर के लोग बाहर गए हुए हैं, ठीक है? जैसे कि भाई जो तुम्हारे ससुर है वो कहीं पे मंदिर गए हुए हैं, ठीक है? सास मंदिर गई है, ससुर भी कहीं काम पे गया हुआ है, तो जल्दी जल्दी बीड़ी फूक ले, उसके बाद काम करना है, ऐसा कोई कहना चाह रहा है, समाज उससे कह रहा है कि भाई है ना। तो सास जरे गुलथाना सौर जरो भाई धूली, सास जरे गुलथाना सौर जरो भाई धूली, पहली सी पीला सिगरेट वारी फिर माजेली भाना, वारी सिगरेट पी जा, वारी धुआं ना उड़ा, वारी सिगरेट पी जा, वारी धुआं ना उड़ा। कल्चर है। तुम मेन स्ट्रीम में कहीं नहीं देखोगे कि लेडीज को सिगरेट पीते हुए ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ऑल्दो ठीक है बॉलीवुड में भी पीते हैं, हाँ पीते सब जगह है, पर ये लोक संगीत का ही मजा है यार। ये जो शोर मच रहा है कि जी फेमिनिज्म की जरूरत है, भाई इतना फेमिनिज्म है गाँव में हमारे, मतलब मैं जानता हूँ उन कपल्स को जिसमें फीमेल डोमिनेटिंग है, दादाजी बेचारे छुप छुप के घूम रहे हैं, दादी उठा दे रही है, कहाँ है? हाँ भाई हरियाणवी का कुछ आ रहा है इसमें। इस सिचुएशन में गाना भी तो बना था, बीड़ी रे बीड़ी बीड़ी पीपल के पत्ते में धर के तंबाकू गोल गोल करके लपेट दिया तागा, अच्छा है, पीपल के पत्ते में धर के तंबाकू और गोल गोल करके खींच कर ऐसे करके कुछ है, वो बीड़ी 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 से बढ़िया है। दादा भी पीवे की दादी भी पीवे। अच्छा क्या कौन कौन पिएगी? सब स्पेसिफिक नाम लिए हुए सबके। नशे पे बहुत ज्यादा लोकगीत लिखे जाते हैं, नशे पे बहुत ज्यादा ही, मतलब कि जैसे हिमाचल का एक बहुत ही फेमस हुआ है कि बहुत हर शादी में गाया जाता है वो, और वो रिश्तेदारों को टॉन्ट मारने के लिए कि बोतल रहेगी ठेके, बोतल रह गई ठेके, कोई नशा करा दे, बोतल रह गई ठेके कोई नशा करा दे, बोतल रह गई ठेके कोई नशा कराई दे। अब लाड़ा होता है, लाड़ा मतलब दूल्हा, लाड़े दे बापुए बोतल पीती, लाड़े के बापू ने बोतल पीती। अब लपेटा मारने का मतलब होता है किसी को लपेट लेना, लाड़े दे बापुए बोतल पीती, अम्मी जो मारे लपेटे थोड़ा नशा कराई दे, बोतल रह गई ठेके। तो फिर वो हर एक रिश्तेदार को कि लाड़ी दी मामी बोतल पीती, मामे जो मारे लपेटे नशा। तो जिसका नाम लेते जाते हैं वो नाचने आ रहा है, बोलियां हैं बेसिकली ये हिमाचल की। तो ये भाई बस ये उसका हुक है कि बोतल रह गई ठेके कोई नशा कराई दे। क्या बात है, बहुत हाँ बहुत फनी हो, सुनते ही हिमाचली जाग जाता है अंदर। यार मजा तो इसी का है यार, रीजनल में है यार है बहुत मजा है, बहुत जान है। और हम तो सरफेस लेवल स्क्रैच कर रहे हैं। पानी री टांकी बस गाने का नाम है पानी री टांकी, ना उसमें फिर अलग अलग कैरेक्टर घुसा के ओनू मिलने आई ना पानी री टांकी हो, तो पानी की टंकी के आसपास कहीं मिलने का स्पेस होगा, ये सब इंटरेस्टिंग। गाना तो वही है। वो सुना है तुमने? गाना कौन सा? शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना तो जरूर, चंबे जाना जरूर। क्योंकि किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो गया है, अब वो चंबे में रहता है, तो वो अपनी माँ से 14-15 साल 17 साल की उम्र की कई कहानी है, तो वो बच्ची जो है अपनी माँ से बार बार पूछ रही है कि चंबा कितनी दूर है। माए नी मेरी शिमले दी राहें, मतलब शिमले के रास्ते से चंबा कितनी दूर। अब वो जानने की कोशिश कर रही है कि मेरा प्रियतम कितना दूर रहता है। तो क्या शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है। मतलब कि शिमला आता है, फिर कसौली आते हैं और चंबा आगे है, ऊपर है पहाड़ों पे। जब आप शिमला चंडीगढ़ से शिमला कसौली कोई गया हो तो पता होगा तुम्हें। शिमले मैं माई दे वतना नु जासा अखियां तो होया कसूर है। ये कहानी है। अच्छा भाई मेरे को गाना याद है, सुनने में भी अच्छा लगता है, पर लॉजिक नहीं बताता इसका ये वाला। लोकगीत, तो जैसे एक गाना है जिसमें एक लड़की कपड़े धो रही है और अपने प्रियतम को, अपने प्रेमी को, शादी हो गई है, फौजी है शायद, वो चला गया है,
तो वो रोते रोते गा रही है कि कपड़े तोमा, कुंजू यानी कोई भी कैरेक्टर है, अपने देवर का नाम होगा कुंजू या जैसे भी है ना, कपड़े तोमा कन्ने रोमा कुंजुआ विच बटन निशानी, बटन लगाया उसमें उसकी निशानी, कपड़े तोमा कन्ने रोमा कुंजुआ विच बटन निशानी ओ। और बटने, तो लड़का रिप्लाई कर रहा है, बटने दा गम ना तू करी चंचलो, चंचलो यानी कैरेक्टर, बटने दा गम ना तू करी चंचलो चंबे चांदी बथेरी ओ। बट समझा, वो कह रहा है कि क्यों बटन की टेंशन ले रही है भाई, कहा भी लेता है लौंडा, आलू है मैं कह रहा था भाई। भाई बड़ी एक वो हिमाचली में वो चलता है, आटे चक्की पर तम्मा रखाई जाना, तम्मा यानी जो आटा पीसने के लिए दिया जाता है, तो बोली यह है कि चक्की पर तम्मा रखाई जाना फिर शिमले जो चली जाना, मतलब तुम्हें अगर निकलना है जाना है तो पहले ये काम करके जाओ, चक्की पर तम्मा रखाई जायो फिर शिमले जो चली जायो, फिर मत बोल दी ससु कन्ने लड़ती, मतलब वो फिर मत बोलना कि सास से लड़ती है, ससुए जो बखा कराई जायो, तो वो चक्की पर तम्मा की जगह बार बार की देवरे दी नौकरी लगाई जायो फिर शिमले जो, कि सब मेरे काम सुलटा के जाना नहीं तो मुझे लेके चलो। सारा गांव से उठाई हुई फीलिंग है यार भाई, खूबसूरत चीजें हैं यार। यार हिमाचली पॉडकास्ट यार मैं तुमको एक सुनाता हूँ यार, अवधि का एक बढ़िया सुनाता हूँ ना, कि देह पिघल गई मथुरा भर के, अखियां बची बेचारी, बनवारी के राह जोहते देह पिघल गई सारी, देह पिघल गई मथुरा भर की अखियां बची बेचारी, बनवारी के राह जोहते उम्र बीत गई सारी, राधा के दुख मुरली जाने, मुरली के दुख राधा, तुमरे बिन दूनों का जीवन रहेगा आधा आधा। क्या बात है भाई, राजा का राधा ना मिली हैं, समझ जाओ बनवारी, और मुरली सुर का छोड़ गई ना और बनो त्रिपुरारी। गोपियां शिकायत करें, हाँ बनो कि मुरली सुर का। एहसास में ना मैंने भी लिखा था, एक कविता है पूरी, उसका एक पैराग्राफ है यही वाले, इसका है आखिरी की, नयन मूंद, मतलब मैं बुला रही हूँ कब से, है ना, ये हो गया, सखियों ने ये बोल दिया, सबने दे दिया अलग अलग सुझाव, ये कर लो वो कर लो, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, है ना। तो वैसे है कि अब ना बचता कोई उपाय, आलिंगन को तरसी बाहे, अब ना बचता कोई उपाय, आलिंगन को तरसी बाहे, हर पल जपती नाम पीऊ का, श्वास आखिरी तकती रहे, श्वास आखिरी तकती रहे, बिलख आत्मा है करहाए, कोड प्रेम का मुझको खाए, द्वार पे मृत्यु धैर्य धरे है, प्राण चले पर पीऊ न आए, पर पीऊ न आए, प्राण चले पर पीऊ न आए। तो अब उसके बाद ये है कि नयन मूंद, नयन मूंद जो दिया दिखाए, दृश्य देख वो सुध बुझ जाए, नयन मूंद जो दिया दिखाए, दृश्य देख वो सुध बुझ जाए, नाहक जिनको खोजा दर दर, झांका तो अंदर ही झांका तो अंदर ही पाए, छवि निराली मंजो भाई, कण कण में थे पिया समाए, मूरख थी मैं लोग जो छाना, भेद खुला अब जानी है, प्रेम न मूरत प्रेम न सूरत, प्रेम न मूरत प्रेम न सूरत, प्रेम तो मन में धुनी रमाए, करे है खेला जी मिचलाए, रास रचाए जी घबराए, डोरी उलझी उलझी उलझी, डोरी उलझी उलझी जाए, वो प्रेम कहाँ जो समझ में आए, वो प्रेम कहाँ जो समझ में आए। यार इसी का, इसने जो बोला ना, इसी का मैं एकदम इसी के आगे जो मैंने भी पढ़ रहा था ना, अब मैं इसको नहीं पढ़ने वाला था, पर यार ये मैं बोल रहा था जो यार कि वो ना गोपियां, तुम भी कुछ कह रही थी, गोपियां जो है ताने दे रही हैं कृष्ण भगवान को कि तुम चले गए हो, कि क्या हो गया है। तो वही वहां से शुरू करता ना कि देह पिघल गई मथुरा भर की अखियां बची बेचारी, बनवारी के राह जो होते उम्र बीत गई सारी, ओ बनवारी के राह जो होते उम्र बीत गई सारी। इसका ये कि
कि योग सिखावे उद्धव भेजो ई के बस का नाई, योग सिखावे उद्धव भेजे इसके बस का नाई, ई हमका कुछ और सिखावे ई के बस का नाई, के का कुछ और सिखावे ई के बस का नाई, रोग कहाँ यू जाई हमसे रोग कहाँ यू जाई, योग कहाँ सीख पाई भैया योग कहाँ सीख पाई, और गोप प्रेम कहाँ, ये योग कहाँ सीख पई हैं पगले, योग कहाँ सीख पई हैं पगले प्रेम यशोदा प्यारी, कि योग कहाँ सीख पई हैं पगले प्रेम यशोदा प्यारी, और गोपिन का तो भूल गयो महतारी, महतारी भूल गया कि तुमने योग सिखाने भेजा है, हम तो चलो गोपी को तो भूल गए हो, माँ को भूल गए, गोपिन का तो भूल गयो महतारी, और देह पिघल गई मथुरा भर की अखियां बची बेचारी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। हाँ, ये तुम कुछ कहे थे कृष्ण जी के ऊपर। मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि अखियन से जब अश्रु बहत है, अखियन से जब अश्रु बहत हैं, दुख में सबरी सखियां रहत है, आए हाय ये दुख में सबरी सखियां रहत है, विरहा को देखे स्वप्न में राधे, विरहा को देखे स्वप्न में राधे, माया है सब कृष्ण कहते, माया है तो सब कृष्ण कहते हैं। भाई साहब क्या बात है, क्या बात है सब कृष्ण। और ये किस में है, किस भाषा में? ब्रज भाषा में। मैं यही कहना रहा था कि वो कितना प्यारा ब्रज, कृष्ण आएंगे तो ब्रज आएगा ही आएगा। हाँ। मतलब आप बच ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि ब्रज के लोग जो भाषा ना आती हो, आप राम की बात करोगे तो अवधि आएगी आएगी, है ही वो उसी तरीके से कहा गया है, पर्सोना वैसा बन गया है। हाँ, मतलब और किसी लैंग्वेज में कैसे आप बखान करोगे ना उनकी ट्रू नेचर का। हाँ, मतलब आप कृष्ण की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं मणिमय कटक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कि कह रहे हैं उनका शायद सूरदास का है ये, कि नंद के आंगन में दौड़ रहे हैं और अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए। मणिमय कनक नंद के आंगन, हाँ, बिंब पकड़िबे धावत, बिंब पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं अपना ही। तो ये जैसे ही ब्रज आता है आप तुरंत कृष्ण भगवान की बात करो, ब्रज ना पहुंचे हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। एक और है कि खूबसूरत भाई, वाह। हाँ भाई बताओ। देखने को कृष्ण मुरारी, आंखें थी बेचैन। आए ये तो मेरे बात पढ़ना चाहिए था। देखने को कृष्ण मुरारी, आंखें थी बेचैन, जाप करके कृष्ण का थके नहीं दिन रैन, कन्हैया की याद में नींद न मोहे आए, रोवत सबरी गोपियां काजल को भी गाए, दूर गयो है राधिका से कैसे मन मुस्काए, दूर गयो है राधिका से कैसे मन मुस्काए, कृष्ण कृष्ण जपत है राधे कब मनमोहन आए, कृष्ण कृष्ण जपत है राधे कब मनमोहन आए, हे द्वारकाधीश सुनो कब वृंदावन आओगे, देखे गैया बाट तुम्हारी कब माखन को खाओगे, नियत रखना साफ अपनी जपना पहले राधे नाम, नियत रखना साफ अपनी जपना पहले राधे नाम, राधा बिन है सब अधूरा न कोई बोले पहले शाम। ओ मैटर्स क्लोज। भाई क्या बात है यार, बाबा आपका पास धीरे धीरे बाबा कास्ट बनता है। ये घूम गया है। भाई अगर आप अपने बचपन की बात करो तो बाबा पास्ट बोलते हो उसे। और जिस सेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है बाबा लास्ट। क्या बात, बेहतरीन वर्ड प्ले, फोर प्ले दो चीजें ठीक है मेरी। हाँ कोई नहीं, उसके आगे हम देख लेंगे। तेरा तुझको और बड़ फोर प्ले पुलिस और चोर प्ले करे कोई और प्ले, बड़ी जोर प्ले। मेरी मम्मी को ना इंग्लिश समझ नहीं आती, थोड़ी आती है, तो मैं एकदम ना हंसते खिलखिलाते हुए गई, मैं कि मम्मी मेरी बात ना लोग रिलेट कर जावे। मम्मी कहती तू साड़ों की बात तो ध्यान ही क्यों देवे। मम्मी मतलब अच्छा
अब ठीक है। इन मिस इंटरप्रिटेशन कर, जैसे मैंने अपनी दादी को यार सही था प्रेडिक्शन यार, अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया भाई। मैंने दादी को, मेरी दादी नहीं वो वैसे भी सही है कि करी मैं तो नहीं करती रिलेट। मैंने अपनी दादी को ये शेर सुनाया कि तहजीब हाफी का शेर है कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया, लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। तो दादी कह रही है कि लड़कियों को एलपीजी का रेट बताए कोई। दादी नहीं कह रही है ये जो तूने निशाना साधा है ना, कौन बोल रहा है बता, पॉलिटिकल हो गया है दोस्तों। नहीं भाई, दादी बड़ी प्यारी थी मेरी दादी ना। मैं दादी पे जोक्स करता था, तो दादी को मतलब नहीं है मेरे पे जोक हो रहे हैं, मेरा मजाक उड़ रहा है। दादी बस वो एक पीटीसी पंजाबी पे मैं पंजाबी में कॉमेडी करके आया था, वो देख रही है, कह रही क्या बात, ये मेरी बात कर रहा है यार, कितना अच्छा बोलता है मेरा बेटा बोल के ना ऐसे। और पूरी सुनी, अभी शुरू हुई है परफॉर्मेंस, कितना अच्छा बोलता है मेरा बेटा। अपना जहां बसा लूंगा मैं दूर कहीं आबादी से, पत्थर में से फूल उगाना सीख रखा है दादी से। बसा लूंगा मैं दूर कहीं आबादी से। और शॉल, मेरी दादी एक शॉल छोड़ गई थी, मेरे को चाहिए थी कि वो वाली शॉल छोड़ के जाए जो उसने पहन रखी थी जब वो गई। तो सबने बोला कि नहीं वो नहीं रखते हैं। तो एक शॉल, बहुत सारी शॉलें थी जिनमें से एक मेरे हिस्से में आई, तो मैंने वही मैं पहन लेता हूँ कभी कभी जब याद आ रही होती है। तो लिखा था कि क्या था, हाँ, शॉल ओढ़ लेता हूँ उसकी जब भी तन्हा होता हूँ, दुनिया चाहे जैसे जाने मैं दादी का पोता। बहुत खूबसूरत भाई। मैं अब दादी वादी पे एक पूरा सोलो लिख रहा हूँ, उसको करूंगा। टॉकिंग अबाउट डेथ उस सोलो का नाम है, टॉकिंग अबाउट डेथ, कि डेथ आपको कैसे चेंज करती है। ब्रेकअप सब हल्के लगते हैं भाई, मृत्यु पे उससे तुम, ऐसा नहीं है कि मृत्यु जो मृत है उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, या दोस्त को कह के बात कर सकते हो, पहुंचा ही नहीं सकते आप बात अपनी। मृत्यु श्वास को ले गई, छोड़ गई है गीत, मृत्यु श्वास को ले गई, छोड़ गई है गीत, केवल देह निहारिए, बचा नहीं संगीत। क्या बात है, क्या बात, केवल देह निहारिए, बचा नहीं संगीत। कोई क्या जाने दुख बंजर मिट्टी के, होते खूबसूरत है मंजर मिट्टी के। हाय होते खूबसूरत है मंजर मिट्टी के। किसी का सुख होता है मिट्टी के बाहर, किसी का सुख होता है अंदर मिट्टी के। किसी का सुख होता है मिट्टी के बाहर, किसी का सुख होता है अंदर मिट्टी। मुझे लगता है हिमाचल में दादी अच्छी हैं, हमारी हरियाणा में तो। हिमाचल में दादियाँ अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या चल रहा है, विवाद हो जाएगा। हरियाणा में दादी लड़कियां मार रही है ना, हमारी वाली सुनो एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ भाई, सुनो। हाँ, गुस्सा शायद वृंदावन में थी, तो अब बातचीत हो रही थी, हम ऐसे ऑटो वाले से बात कर लेते हैं, तो कहते मैडम कहाँ से हो आप, मैं कि हरियाणा से। कहते हैं कि हरियाणा में लड़कियां बची हुई हैं। कह रहे जितनी है सामने ही है। भाई पता क्या, पर मुझे ये दो धारी तलवार इसलिए भी लगती है क्योंकि अब जिस हिसाब से देश में आप चीजें सुन रहे हो राइट नाउ, व्हाट द माहौल इज, भाई हरियाणा के लोग क्यों ना मारे लड़कियां, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दीज वुमेन हैव टू सी ग्रोइंग अप। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार दो, मैं कह रहा हूँ कि दादियों को पता है कि वो दादियां कैसे बनी है, तो वो एक पोजीशन पे एक लड़की को क्यों, तो वो मुझे लगता है कि यार मतलब इट्स नॉट जस्टिफाइड, बट वो जो बात कर रहा है उसका एंगल बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत बड़ा विवाद है कि नहीं, किसी की भी जान खत्म करने का आपको हक नहीं है, लेकिन स्पेशली लड़कियों की क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हरियाणा में लड़की को बड़ा होना कितना मुश्किल है। भाई माजरत अगर किसी को ऐसे वो लग गई हो, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, छोटा मुँह है, तो ज़रूरी नहीं है दादियाँ लड़कियाँ ही मार रही हैं, पर थोड़ी मुझे लगता है हरियाणा में थोड़ी सी हैं दादियाँ। भाई मेरी नॉट दादियाँ नहीं, बट बात अलग से मेरी नहीं बोल सकती हो, अगर ज़्यादा लगेगा तो काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी दादी तो हिमाचल से आ गई थी, मेरी दादी ने कम से कम 6 स्टेट में अपना जीवन व्यतीत किया। पैदा हुई हिमाचल में, फिर आके दिल्ली रहने लगी दादाजी के साथ, फिर बीच में बिहार चली गई जहाँ मेरे पिताजी का जन्म हुआ, बिहार चली गई, वो उधर बिहार का कल्चर लेके आई, तो बिहार हमारे घर पे वो सब बनता था बिहार। हाँ, तो बताया था यार बात। तो
वो लेके आई, फिर वो अलग अलग अच्छा मैं एकदम ऑनेस्टली बात बताता हूँ, मुझे पहले लगता था कि बादल बिहार से है। लगता था? हाँ, जब मैं तुझसे स्टार्टिंग में मिला था ना, तो मुझे लगता था कि तू बिहार से है। पता क्यों? क्योंकि मैं वो मगही पकड़ के बैठा था कि बेटा की बोल रहे हो, हाँ जानते हो। और बिहारी की गालियां बड़ी खूबसूरत लगती हैं मुझे। एक बंदे ने एक दिन अपने दूसरे दोस्त को गाली की बेटा बन भी नेता, मतलब ज्यादा नेता बन रहा है, आपन जलमल निहर मारबो बेटा। मतलब अपने पैदा किए हुए के जैसा मारूंगा। आपन जलमल निहर मतलब जैसा कि उसके तू ओकरा निहर देखत है कि आपन जलमल निहर मारबो बेटा। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं कहूँगा मुझे अपना मत समझो। कि ऐसा मारूंगा जैसे खुद पैदा किया। एक और अंतड़िया बुल जाइबो बेटा, मतलब तेरी आंतड़ियों पे चल के चला जाऊंगा। अब उसके लिए प्रोसेस देखना कितना, ये स्टेजेस बता ही नहीं रही है, रिजल्ट अंतड़िया बुल जाइब बेटा। लेवल है यार गालियों का, गाली की मुझे लगता है गाली इंसान को हर भाषा में सीख लेनी चाहिए। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसमें जाऊंगा तो ये कितना गंदा टॉपिक है ना। मैंने बंगाल में एक चीज सीखी थी मैं कि इसको कैसे बोलेंगे अगर मेरे को सामने वालों को दिखाना नहीं है कि मैं थोड़ा गलत बोलना चाह रही हूँ। तो उसने सिखाया अमी तुम्हार हार गोर एक कर देबो। हार गोर अमी तुम्हार हार गोर एक कर देबो। हार गोर मतलब हाथ और पैर एक कर लेंगे। पसली एक कर दूंगा। हाथ और घोड़ा हार गोर एक कर दे बेटा। मैं जब नया कोलकाता गया हुआ था ना, तो उधर मैंने एक नया कोलकाता मतलब कितने दिन रहे आप? मैं 2.5 साल रहा था भाई। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई, आधी बंगाली बोल लेता हूँ मैं तो। अब शुरुआत में तो इतनी नहीं आती थी, तो ये था कि पूरी टीम बंगाली है भाई। हम 15 लोगों की टीम, 14 बंगाली, सब बंगाली में बात करें, अपने को कुछ समझ में ना आए। तो एक नया दोस्त बना, मैंने उससे कहा यार भाई कल मैं कुछ ऐसे मैनेजर के सामने कोई प्यारी चीज़ उसको बोलूँ, एक लाइन रटवा दे। तो उसने बोला ठीक है भाई मैं लाइन रटवा देता हूँ। तो उसने मुझे प्रॉपर रटवाई भाई, मुझे आज भी याद है। वो यह था कि बांगालीरा पिपेड़ पोत चीपे चीनी बेर कोरे नेबे। एंड बड़ी स्वीट सी तो लैंग्वेज होती है, उनका स्वीट सी बात है भाई। अगले दिन भाई सब 14 लोग बैठे हुए हैं, मतलब हम 15 लोग बैठे हुए हैं, सब अपना बंगाली में बात कर रहे हैं। मैंने कहा, मैंने एक बीच में सबको रोका, मैं कहा दादा एक तो को था, एक चीज कहनी है ना भाई। और भाई मेरे को लगा ताले वाले हो जाएंगे, मतलब ऐसे। तो मैंने बोला कि दादा बांगालीरा पिपेड़ पोत चीपे चीनी बेर कोरे नेबे। मेरे को ताली वाली खड़े हो गए, बजनी चालू हो जानी चाहिए। एकदम सन्नाटा पसर गया भाई। मैनेजर के चेहरे पे भयंकर गुस्सा, पहली बार गुस्सा देखा। उसका मतलब तो सबसे पहले तो उसने मुझे बोका चौधा बोला, तो उसका मतलब तो मुझे समझ में आ गया था, अच्छी बात तो नहीं बोल रहा। एंड देन मेरे को एक बंदे ने समझाया, मतलब उस टाइम पे तो सब ऐसा गुस्सा गुस्सा हो गए थे। एंड तब मुझे समझाया किसी ने कि मैंने अपने मैनेजर को बोला है कि बंगाली इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस होते हैं कि अगर चींटी उनका चीनी का दाना खा जाए तो उसका पिछवाड़ा दबा के दाना बाहर कर लेंगे। मक्खी चूस। दोस्त को मारा नहीं तुमने? चींटी चूस, चींटी फोड़। यार क्या ही उखाड़ लेता मैं तो। जैसी मूवी है ना, सही बनती है भाई क्रेजी। क्या भाई उस दोस्त को कुछ कहा नहीं आपने? कहीं लिया होगा यार, 4 गाली कह रहा बचा ही नहीं, अब क्या कहें? कह रहा बचा ही नहीं, अब क्या कहें भाई? उसके लिए तो हिलेरियस था। बांग्ला तुम्हें कोठी। अरे यार कोठी बांग्ला वाले बहुत बड़ी स्वीट लैंग्वेज लगती है, मतलब कोठी बांग्ला वाले। मतलब मेरे लिए ये है कि जैसे कभी होता ना कि जा रहा हूँ, अचानक से पहाड़ी सुनने को मिल जाए तो एकदम अपनापन नहीं आ जाता, वो एकदम अचानक से नॉस्टैल्जिया हो जाता है। वैसा ही मेरा बंगाली के साथ भी है। जैसे अच्छा। 2 लोग बंगाली में बात करना, अचानक से होमली सी फीलिंग आ जाती है। मेरा बिहारी के साथ रहता है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बिहारी रहे हैं बचपन से, बढ़िया उन्होंने सिखाया। और एकदम उनकी बचपन की कहानियाँ मेरी बचपन की कहानी एकदम कंट्रास्ट हैं। उनकी बचपन की कहानी ये होती है कि दादी ने कूट दिया। नहीं, कि जानते हो बादल भाई, हमरा गांव में गाड़ी आ जाता था ना, जानते हो त्योहार होता था उस दिन। कि सब बच्चा गाड़ी पीछू लगल है, जहां तक जाएगा पीछे पीछे जाएंगे। तो एक दिन हम खेल रहे थे क्रिकेट, 5-5:30 बज गया होगा, बनियान कच्छा पहना हुआ है। बोले एक गाड़ी आ गया एम्बेसडर, हम देखे पहली बार, हम बोले इस साल पीछा करो, सब लटक गए। अब वो एम्बेसडर आया था HIV प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस से, वो गया स्कूल के अंदर, लगाया पर्दा। अब HIV जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बादल भाई घर कैसे चले जाएं?
जानते हो पूरा फिल्म देखी कैसा क्या यूज करना है HIV को। पूरा ज्ञान लेके जब घर पहुंचे तो गोड़-हार एक कर दिया घर वाले। क्या कर दिया? 4 गांव दूर स्कूल में जाके फिल्म देख के आ रहा है। ये कहानी होती है इनकी। जैसे हम शहरों के बच्चे थे, हमें हमारा हमेशा पता रहता था कि कहाँ होगा, किसके साथ होगा। किसी ना किसी बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता था। ये साले गायब है तो गायब है, पता नहीं आएगा कि तालाब में डूब गया। वैसा है, बहुत अलग कहानियां। इज डिफरेंट है भाई। अबे वो तो मेरे को मजा है यार। बचपन ना सबसे अलग लगता है ऐसे यार। अपन बचपन में ऐसे कि भाई का छुट्टी का दिन है तो मम्मी बोलेगी कि यार आज गाय बैल को तुम जंगल लेके चलो। ओह, ये भी किया आपने? हाँ भाई, अब दीदी और मैं जंगल लेके गए हुए हैं। अब मम्मी ने गन्ना काट के दे दिया है हमें, तो अपना फिक्स है कि भाई जब तक गन्ना चलेगा तब तक गाय बैल चरेंगे। और एक पेड़ दीदी और मैंने पकड़ लिया है, तो उसमें क्या है कि एक टहनी है थोड़ी सी लचीली सी, तो थोड़ी देर दीदी झूलेगी, थोड़ी देर मैं झूलूंगा और अंताक्षरी खेलेंगे हम लोग, है ना भाई। एक टाइम के बाद तो भाई गन्ना तो भाई ये तो पूरा खत्म होता है ना, थोड़ी देर में थोड़ा मुंह थक जाता है, तो एक टाइम के बाद हमारे गाने रिपीट होने लग जाते थे। एटलस में नहीं होता? अरे ए से शुरू कर दो भाई। बहुत जबरदस्त आपके ये यार, तुम्हारा जीवन तो बहुत खूबसूरत। हाँ भाई, इट हैज बीन वेरी डिफरेंट। मतलब ऐसे अलग अलग जगह जाके अलग अलग जिंदगियां मिली है। मजा आता है यार। वो तुम्हारी त्वचा जिसका समझ में आया भाई मुझे। जिसने भी गांव से यहाँ तक का सफर किया है ना, उसके पास बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। जिसने भी गांव से शहर तक का किया, सब देखा हुआ है। हम लोग पेड़ पे चढ़ के वो एक, पता नहीं तुम लोग यहाँ पे खेलो क्या बोलते हैं, इसमें एक गोल उसमें लकड़ी रख देते हैं, उसको चूमना होता है। और जो दूसरा बार एक लड़का लकड़ी चूम रहे, हाँ मतलब लकड़ी की तरफ एक उसकी खड़ी लकड़ी गोला अरे वो पड़ी लकड़ी नहीं, उसको फिर खड़ी लकड़ी बनाते हो। नहीं वो पड़ी थी तब तक बड़े नहीं हुए थे, तब तक लकड़ी पड़ी रहती थी। चलो लकड़ी बड़े हुए इसके आगे क्या होता है? गोला बना के चप्पल लीतरे खेलते थे। हाँ तो मतलब वैसा ही, तो मतलब जो भी है, मतलब उसको और बाकी उसको फेंक देंगे, अगला लाने जाएगा और उसकी रक्षा करेगा और बाकी को छुएगा, तो वैसा सीन था। वो छूने वाला, वो चप्पल वाला। तुम्हारे पास चप्पल थी ना, ये प्रिविलेज है। हाँ ये भी है। इनके पास बस लकड़ी थी। था कि तुम्हारे जो घर है दादी नानी के जो पुराने बने हुए हैं, उनमें खजाना है। खजाना मुझे लगता था, और मैं और मेरा भाई मैं तो निकाला भी। छुट्टियों में जाके प्लानिंग करते थे कि आज हम खुदाई करेंगे, और वहाँ पे ना घर गोबर से लीपे जाते हैं, है ना। मतलब बहुत सालों तक, अभी गोबर और मिट्टी मिक्स करके 2-3 साल पहले फर्श बने, वरना गोबर और मिट्टी मिक्स करके उससे लीपे जाते थे। तो मैं और भाई क्या करते थे, हमारे होते थे खेत वगैरह न, और बुआ जाती थी, चाचा जाते थे, तो हमारे घर में ना औजार पड़े रहते थे, खुरपी और फावड़ा एंड ऑल। तो जब सब चले जाते थे ना खेत में, तो मैं और भाई एक एक खुरपी उठाते थे और जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करते थे कि कहीं से तो कोई ऐसे कुछ तो ऐसे डोंगा शोंगा निकलेगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अशरफिया, हीरे, जवाहरात ये सब निकलेंगे। और फिर मम्मी आती थी वापस शाम में खुदाई करके गड्ढा खोद रखा था। तो उसके बाद भी अकल नहीं आ रही है। हम पता है क्या प्लान कर रहे हैं कि यार ऐसा करते, अगले साल तक ना पैसे जमा करते हैं, और वो जो मेटल डिटेक्टर की मशीन मिलती है ना, वो खरीदते हैं, और फिर वो पूरे घर में चलाएंगे, और जहाँ पे होगा बस वहाँ खुदाई करेंगे। बच्चों का दिमाग तो ऐसे ही चलता है। सुरंग वो मिट्टी के अंदर वो लकड़ी करके भाई गाड़ियाँ बनाई हैं, बर्तन बनाए हैं छोटे। मैं तो बचपन में साइंटिस्ट था यार। कैसे? मैंने एक खोजा था, एक ऐसे पाउडर सा बनाया था, उसको मेरा मानना था कि अगर मैं शीशे पे छिड़क दूंगा तो शीशे चिटक जाएगा। अच्छा, पर ऐसा हुआ नहीं, तो वो पता नहीं किसी, ये नहीं पता मुझे, सारी वो बस था। मैंने उसमें कुछ तो किया था और मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा, पर मैं करता था, घर में एक ही शीशा था, मारा बहुत जाता मैं। भाई बहुत जबरदस्त। बच्चे की इमेजिनेशन क्या रिलेटेबल। मुझे लगता था अगर मैंने टीवी का शीशा फोड़ दिया तो ये लोग बाहर निकल के आ जाएंगे, और कई बार मैं चाहता था कि बाहर निकल के आ जाए। यार क्या गजब है भाई। वो सुना हद कर दिया आपने में जो 4 सीन आते हैं, गाना सुना उसके अंदर चला जाता है ना। सारी खुराफातियां आफ्टरनून में होती थी, चुन्नी खाट के नीचे लगा के जुआ बना रहे हैं। और शीशे किया शीशे में लड़ाई करी है, मतलब लड़के जानते होंगे बात, हम लड़ाई करी है ना, युद्ध लड़ा है ना हम लोग, उसमें सामने देखते हुए अपने को ही मार रहे हैं। हाँ। आज तक जैसे मैं और मेरा भाई तो थे घर में, मेरे से कुछ 2 साल छोटा है मेरा भाई, हम दोनों WWE ही खेलते रहते थे। या अली तोड़ दे दुश्मन की नली, ये बोल के देखा ना तेरे? तो ये या अली तोड़ दे दुश्मन की नली भाई मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे कुछ 4 साल बड़ा है ना, तो हम 2 छोटे भाई होते थे भाई, उनने हमें जो चोक सलामे दे देंगे, अपना ही बेड फोड़ा। बहुत जबर, बहुत बचपन का तो क्या ही है, मतलब कहाँ से कूदे हैं, क्या क्या किया है। शीशे वाला तो अभी भी मैं करती हूँ। जैसे कि मेरी बहुत सारी दोस्त ऐसी है फीमेल फ्रेंड्स जो मुझसे छोटी होती है मोस्टली,
22 साल 23 साल 24 साल या और भी छोटी, मेरी बहनें दोनों छोटी हैं, तो कभी कभी हो जाता है ना सीन की बहुत लो फील कर रही है, या मान लो किसी लड़के को पसंद करती है बट अगर लड़का नहीं पसंद कर रहा है, तो आजकल ये भी सीन होता है कि इनको सडनली, इनको क्या, सभी को लगने लगता है कि वी आर अनलवेबल, हमसे प्यार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो हमें दिक्कत है, हमसे प्यार नहीं किया जा सकता है ना। ऐसा है, ऐसा लगता है जब वो इंसान जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुमसे मोहब्बत वापस नहीं करता तो, और ये बार बार इंसिडेंट रिपीट होते तो और ज़्यादा लगता है। तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया है ना, एंड वो ब्रेक डाउन वाले मोड पे अपने बुरे, कि श्वेता दी आई एम अनलवेबल, यू नो व्हाट, आई नो व्हाई ही लेफ्ट मी, बिकॉज मेरी गलती है ये वो वगैरह। एंड मैं उससे बोल रही हूँ अच्छा तू कहाँ पे है, तेरे घर में शीशा है, बोलती हाँ है, मैं को उसके सामने खड़ी हूँ, है ना। अब जब तुम रोते हुए खुद को देखते हो ना, तो तुम देख पाते हो कि तुम रो रहे हो। जब तुम खुद को रोते हुए देखते हो ना, तो तुम अपने आप को कमज़ोर देखते हो, और फिर होता है ये कि यार मैं इतनी कमज़ोर तो कभी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। और फिर आता है आई कैन नॉट अलाउ माई सेल्फ टू डू दिस टू दिस गर्ल इनसाइड द मिरर। मैं इस लड़की के साथ ये कर ही नहीं सकती, मेरे पास हक ही नहीं है कि मैं इसको इतना रुलाऊं। सो यू, क्या बात है, तुम अपने आप आते हो कि भाई यू आर नॉट अलाउड, तुम इस लड़की के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। तो फिर आता है कि नहीं 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 भाई, तो फिर वो ऐसे अपने आप आंसू पूछते कि हाँ वही होगा ख़राब, मैं ठीक हूँ यार। हाँ, तो ये वाली जो चीज़ है ना, जैसे ये मुझे भी एक बार, क्योंकि मैंने एक बार गलती से रोते हुए शीशा देख लिया था, और मैंने खुद को रोते हुए देखा, तो मुझे पता चला शिट यार ये क्या कर दिया मैंने खुद के साथ, क्योंकि रोते हुए खुद को देख नहीं पाते ना। फिर तब से अगर मुझसे कोई ये पूछ रहा है तो मैं सबसे यही बोल रही हूँ, भाई तुम इस लड़की के साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। एग्रीड यार, कितनी खूबसूरत बात है कि जब तुम शीशे में देखते हो ना, तो तुम्हें महसूस होता है अकेले नहीं हो, एक ये है, एक इसके अंदर मैं हूँ। एक ख्याल आया, उसको खोते हुए मैं बहुत बुरा लगूंगा रोते हुए। एक ख्याल आया, उसको खोते हुए मैं बहुत बुरा लगूंगा रोते हुए। तुमने हमको बिखेर फेंका है, उम्र गुजरी तुम्हें संजोते हुए। तुमने हमको बिखेर फेंका है, उम्र गुजरी तुम्हें संजोते हुए। लिखते लिखते कलम को रोक दिया, दस्तखत हो न सके होते हुए। एक ख्याल आया, उसको खोते हुए मैं बहुत बुरा लगूंगा रोते हुए। क्या मिलेगा मुझे रुलाने पर, क्या मिलेगा मुझे रुलाने पर, जख्मों पे मरहम लगाने पर। मैं चाहती हूँ तू गले लगे, मैं चाहती हूँ तू गले लगे, पर चाहती नहीं मेरे बुलाने पर। यार क्या बात है, क्या बात है भाई, मैं क्यों बुलाऊं यार, क्या प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कि तेरी इसका पहला शेर तो बहुत, क्योंकि बहुत बचपन में लिखा है ना, तो शायद बहर में भी नहीं होगा कि कैसे चाहत का तेरी असर कम करे, कैसे चाहत का तेरी असर कम करे, कह दो तुम ही ओ जालिम कि क्या हम करे। क्या बात है। जख्म दिल के निगाहों से दिखने लगे, आंसू आंखों के आंखों में छम छम करे। की थी कोशिश बीमारी हो तुमको भी पर, चारागर निकले तुम इसका क्या गम करे। चारागर निकले बीमारी हो तुमको भी पर, चारागर निकले तुम इसका क्या गम करे। और मैं ही एक तो नहीं और कितने ही हैं, मैं ही एक तो नहीं और कितने ही हैं, तू भी कितने मरीजों का मरहम मरीजों का मरहम करे, तू भी कितने मरीजों का मरहम करे। वाह क्या बात है, क्या बहुत खूबसूरत शेर, और जहाँ पे एंड किया है ना भाई, ये पुकी है मेरी पुकी पुकी छोटा पता है ना तुमको पुकी? नहीं भाई, पुकी बाबा थोड़ा पुकी का मतलब पता है तुम्हें? पुकी मतलब कोई भी क्यूट इंसान को आप पुकी बोल देते हो। पुकी कुछ भी बोल दो। हाँ वो समझाता हूँ पर वो बस कॉफी शॉफी पीती रहती है, हंसती है और सैलेड छोड़ के मुझको पुकी कहती है। कुछ क्यूटनेस तो है इस शब्द में यार, पुकी है पुकी। हर किसी की, मैं किसी के सामने कह रहा हूँ कि तुम ऊ लगा दो तो क्यूट ही हो जाता है। किसी चीज को ऊ लगा दो। हाँ, कि बादलू, कह रहा प्यारे बादलू, बादलू मेरा घर पे नाम बल्लू, लोग बल्लू बोलते हैं यार। हिमांशु जैसे कि बाबा किसमें बाबू, अच्छा बाबा किसमें बाबू, बाबू कास्ट, बाबू कास्ट, चेतू
ये बड़ा खूबसूरत सवाल है यार, मतलब से निकनेम मेरे को जो सबसे खूबसूरत निकनेम लगा है जो तुम्हारे लिए, अपने लिए यार, जो मैंने रखा था मुझे वो बड़ा पसंद। हाय हाय यार तो थी भाई, एक मतलब 4.25 फीट की बंदी थी ना, मतलब 4.25 क्या नाम था, क्या डब्बी नाम रखा था उसका यार, बब्बी डब्बी भाई ऐसा। भाई मैंने जिसका नाम रखा था ना वो था, मैं उसको मोटे बोलता था, मोटे कहाँ जा रहे हो, मोटे कहाँ जा रहे हो। और एक परमानेंट नाम होता है पता है, तो गोलू, वो उसी का होता है। गोलू पोलू तो नहीं, मैंने हाँ होता है, गोलू तो मैंने अपनी माँ का नाम सब रखा हुआ है। सब जेनरिक नाम है, कुछ जेनरिक नाम है, बट एक होता है ना स्पेसिफिक, जो तुमने ही बनाया होता है कहीं और ना मोटे कहीं पता से। कहाँ से आया था, उसके लिए मैं गाना गाता था, बांके बिहारी बनवारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, आए हाय हाय नजर ना लग जाए। तो भाई ये मोटे मोटे नैन से जो है शब्द निकला, मोटे मोटे लाला पिलपिले सड़क पे जाके गिर पड़े, ये सब बच्चों की राइम होती है ना, ये जिंदगी भाई। तो आलू के चालू बेटा कहाँ गए? बुलाता है क्या 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 छोटू क्यूटुबुद्दीन, छोटू, हाँ इट्स क्यूटुबुद्दीन ऐबक की दरगाह, कुतुबुद्दीन, अच्छा इट्स ओ भाई साहब, medieval history, वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव यार, क्यूटुबुद्दीन। बट एक एक नाम नहीं बताना भाई, आई एम श्योर आप लोगों को एक एक नाम तो नहीं मिले हैं। यार ऐसा कुत्ता कमीना बताने वाली बात है। सुअर सुअर मुझको ऐसे भाई चीते भी बुलाते थे। मेरी एक जानने वाली कोई मोहल्ले की आंटी थी। हाँ तेरे में पता नहीं क्यों सूट करेगा जब चीता बच्चा हो ना उस टाइम का, मतलब चीते। तो मेरी एक मोहल्ले की आंटी थी, वो अपने पति को कभी नाम से तो नहीं बोलते हमारे यहाँ पे, तो वो बड़े उससे ए हरामी ऐसे बोलते, ए हरामी प्यार से बोलती थी, बुलाइयो अपने हरामी फूफा को। जो हराए तो वहाँ इधर से दूर आते हैं। वहाँ मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था तुमसे, ये मुद्दा है, मैं चाहता हूँ ये कवर करें हम लोग। यार एक बात बताओ, अगर कोई प्यार के बारे में बताता नहीं है ना, प्यार से कंसेप्ट अगर नहीं बताता तो क्या तब भी प्यार होता? हाँ प्यार एज ए कॉन्सेप्ट आपको अगर जैसे नॉलेज पता ही नहीं होता, जैसे आपको पता नहीं है कि एक कप मिलता है बाजार में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो खरीदना है? भाई मेरे को तो लगता है कि प्यार उमड़ने की वस्तु है, समझाने की नहीं। मतलब जैसे अभी आजकल एक वो चल रहा है कि 30 की उम्र के बाद प्रेम का होना असंभव है, प्रेम समझ से पहले की घटना है। ये रील बहुत चल रही है। तो इसका मेरा जवाब ये है कि यार प्रेम अगर समझ से पहले की घटना है तो मैं तो समझदार कभी हुआ ही नहीं। और क्या गारंटी है कि इंसान 30 के बाद भी समझदार होगा? हाँ, और एक और बात है कि प्रेम अगर समझ से पहले की घटना है तो मतलब प्रेम बचपन की घटना हुई ना, और अगर तो मेरा बचपना अभी खत्म ही ना हुआ तो ये भी तो है कि क्या हम कभी इतने समझदार हो पाएंगे कि हम प्रेम समझ जाएं? हाँ, ये बात भी समझने वाली चीज क्या है यार, प्रेम तो बहने वाली, मतलब मैं वही जो बात चली ना कि 30 से पहले की घटना है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि ये प्रेम के बारे में किसी ने बताया ना होता तो तुम्हें हो जाता? क्यों नहीं होता? मतलब इसमें तो कोई किसी का मतभेद होगा ही नहीं, क्यों नहीं होता यार? कई बार जैसे लोग कहते हैं कि ये जो वैलेंटाइंस डे है, ये जो आर्चीज का पूरा आर्चीज ब्रांड, ये तो प्रेम को शो करने का तरीका है जिसकी मार्केटाइजेशन है, प्रेम की थोड़ी मार्केटाइजेशन है। अच्छा, प्रेम हमेशा से था? प्रेम हमेशा से। अच्छा, बच्चे को और माँ के प्रेम का कैसे पता चला? हाँ, सबके पास जा रहा है, रो रहा है, माँ की छाती से चिपकते ही चुप हो जा रहा है। ये जमी जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, क्या राज़े हक भी किसी पर बयां जब न था, तब न था कुछ मगर हाँ मगर तू ही तू अल्लाह हूँ। मुझे लगता है जहाँ पे आपको कुछ था यार, सुकून मिलता है ना, आप वहाँ पे रुक जाते हो। हाँ, और प्रेम की तो परिभाषाएं इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल लेते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि अभिशार के लिए शायद अलग होगी, शायद अलग होगी, बादल के लिए अलग होगी, परिभाषा अलग है, लेकिन इन द एंड जो एहसास है, हाँ एग्जैक्टली, तो सेम ही है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बताओ, एहसास को जब तक नाम नहीं मिला होता, जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, अब हमें पता है कि भाई अगर ऐसे 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 सिम्टम हो रहे हैं तो हमें डिप्रेशन है, एंड तब आप उस हिसाब से एक्ट करने लगते हो, उसको ट्रीट करने लगते हो। अब साथ तो हमेशा से था ना, लोगों को पता ही नहीं लगता था। नहीं, खुदकुशी पे शेर कितने सालों से लिखे जाते हैं, और अब तो जैसे हम मॉडर्नाइज, हम चीज़ों को, हाँ नई चीज़ें, नई मॉडर्नाइज चीज़ें हम कर देते हैं। जैसे कि छोटी सी मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि रजत और बादल, रजत एक टाइम बोलता है कॉमेडी, कवि सम्मेलनों में ये बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से आदमी हास्य रस कविता भी कर रहे हैं, और फिर एक बढ़िया सी कुमार विश्वास क्या करते हैं, फन मजे कर रहे हैं, और फिर
कविता कर रहे हैं, बट अब नया टर्म आ गया कॉमेडी, तो अब जो नया लड़का आ रहा है वो कहेगा यार ये को तो कुछ अलग सी चीज है मुझे। जैसे ब्रांडिंग नहीं हो गई ना, ब्रांडिंग हो गई। जैसे शाहरुख खान भी लव स्टोरीज बेच रहा था, दिलीप कुमार साहब भी लव स्टोरीज बेच रहे थे, कार्तिक आर्यन भी लव, लेकिन आपको अपने जनरेशन का हीरो चाहिए, जनरेशन का हीरो चाहिए आपको अपने आपको अगर स्पाइडरमैन भी देखना है तो बेन एफ्लेक को अब आप नहीं देखोगे, आप देखोगे नए वाला स्पाइडरमैन जिसको नया फिल्म में कास्ट कर लिया गया। जैसे कि सिचुएशनशिप अब कह दिया गया है, पहले उसको धोखा कहते थे तो हाँ मादर चोद पहले हम जदगई कहते थे कि आप में हरम जदगई पहले कहाँ थे ये 10 साल पहले नहीं थे, नाम तो दिए जा रहे हैं ना, रेड फ्लैग, बीच फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, पहले बोलते थे सच्चा आशिक और खराब आशिक। तो एहसास था, अब जस्ट नाम होने से सहूलियत हो जाती किसी को बताने में। नहीं, आप अपने को समझा लेते हो नाम देके कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे प्यार हो गया, नहीं था तो भी आप उतना ही परेशान थे। जैसे मैंने आपको कई बार बोला ना, 1-2 बार पहले भी बोला है कि हमारी दादियों को क्या होता था, घबराहट होती थी, एंग्जाइटी नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एंग्जाइटी एग्जिस्ट करती है। अंदर से मन ठीक नहीं है, जी मचल रहा है, दे दे सफेद नमक डाल के, मैंने कहा तू थम्स अप पी काला नमक डाल के हमारी भला से, तुझे जब तक डिप्रेशन नहीं है हम ठीक है। तो यार ये होता हमेशा से ही था, हमेशा होता था। आपको हमेशा अंदर फीलिंग्स तो रहेंगी, बट वो है कि कभी बढ़ जाते हैं, समाज में बात होनी शुरू हो जाती है। और जो चीजें नए नए टर्म्स आजकल निकल रहे हैं ना, वो इसलिए भी निकल रहे हैं कि आप लोग अकेले ज्यादा रह रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा कुछ चाहिए, एक टर्म चाहिए जो आपकी सिचुएशन को जस्टिफाई कर पाए, वरना आप परेशान हो जाओगे। पहले क्या था, इतना समय नहीं था, अभी मैं सुबह बादल से मिलूं और शाम को फिर मिल लूं, बादल को पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ उसके साथ। और जब तुम टर्म को नाम दे देते हो ना, तो क्या आता है कि जितने भी लोग इस फीलिंग से एग्जैक्टली टाइम पे गुजर रहे हैं ना, उनको बहुत प्यारे बिलोंगिंगनेस में कि ये है, राइट, वरना लगने लगता है कि पागल तो नहीं हुई, ऐसा मुझे क्या हो रहा है, किस जगह पे, इधर है, उधर है, उधर है, तो वो इस पूरी की पूरी बहुत सही बात है, एक बिलोंगिंगनेस के लिए एक शब्द मिल गया। जैसे मेरा एक दोस्त है, बहुत सही बात है यार, बहुत सही, बहुत खूबसूरत। बचपन में कभी गाँव में कभी ऐसी बात हुई होगी, मैं कुछ 10-12 साल का हूँ और हम एक पगडंडी पे चल रहे हैं रात को अंधेरे में, उसने हाथ में बैटरी पकड़ी हुई है, बैटरी बोलते हैं जो बैटरी टॉर्च सब कुछ भी बोलते हैं। तो भाई वो ऊपर एक हम वहाँ जा रहे थे जहाँ कहीं किसी की शादी से पिछले दिन का जागरण था, तो ना वो उस लंबे बाल रखे हुए हैं उसने, और वो बोल रहा है कि यार मैं ढोलक सुनता हूँ ना तो मेरा मन करता है मैं नाचूं, मेरा मन करता है मैं मटकूं। अब वो उसका मन करता है, बट उसको कहीं से वैलिडेशन नहीं, तो उसको पता है क्या कह रहे हैं लड़के, दूसरे लड़के, यार हो सकता है तू पिछले जन्म में वैश्या हो। ये सब बात, और ये तुम हंस रहे हो, ये सीरियस नोट पे चल रही है कि भाई तुझे पता है हम पिछले जैसे मुझे पानी से डर लगता है, हो सकता है मैं पिछले जन्म में पानी में डूब के मर, तो वो उसको कह रहे हैं कि हो सकता है तू पिछले जन्म में वैश्या हो, तो वो सोच विचार कर रहा है हो सकता है। सही करवा आज का कोई बच्चा होता तो उसे पता होता कि आई लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू डांस इज माई लव लैंग्वेज। आज सहूलियत मतलब आपके आउटलेट्स बढ़ गए हैं, नेटफ्लिक्स हो गई है दुनिया, क्योंकि आपके पास क्लिक करने के लिए 1000 बटन है। इश्क करो तो ऐसा करो, न शिकवा करो न गिला करो, कि इश्क करो तो ऐसा करो, न शिकवा करो न गिला करो, तुम काम करो हम पे केस करो और फिर रोज कोर्ट में मिला करो। डेट तो वही असली, तारीख पे जाना है, डेट पे नहीं। अरे यार मुझे लगता है लड़के सबसे ज्यादा क्रिएटिव और हसीन जो ये बातें लिख पा रहे हैं ये होते हैं जब वो प्यार में होते हैं। उसके इधर उधर वो चल रहे हैं चीजें, है ना, तारीफ कर रहे हैं ये वो वगैरह, लेकिन जो सबसे ज्यादा मतलब पूरी रात दोस्तों के साथ बैठे, फिर भी अगर 5-6 बजे उठ के उनको मॉर्निंग वॉक पे किसी लड़की से मिलने जाना है तो वो कर देंगे, उनकी नींद उड़ जाती है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने जितने अपने दोस्त देखे सब पता चल गया क्या इनको, प्यार में रहे हैं ना वो सबसे ज्यादा सुंदर हैं, अचानक सेंसिटिव हो गए हैं, अचानक अच्छी बातें कर रहे हैं, है ना। जैसे कि वो लड़के जो फूल से चिढ़ते हैं, जिनको पसंद नहीं है कि यार ये चोचलेबाजी नहीं करनी, कितना रिलेटेबल बातें कर रही है यार, फूल खरीद रहे हैं। तो इस पे लिखा था कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो हैरान किया है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो हैरान किया है, तुम तो चिढ़ते थे फूलों से, तुमने मुझको फूल दिया। हाय मैं इसका जवाब देना चाहूंगा एकदम सारे लड़कों की तरफ से। ऐसा हुनर मिला है मुझे इस नसीब से, ऐसा हुनर मिला है मुझे इस नसीब से, सब लड़कों की तरफ से ये ऐसा हुनर मिला है मुझे इस नसीब से, मैं झूठ बोल सकता हूँ सच के करीब से। याद है भाई,
यही पे भरा होने लगता है और कोई इंसान ये शेर मार देगा। एक वो सिचुएशन बहुत वादे तलफ होके रहे, तलफ यानी ऑब्सेशन तलब। बहुत वादे तलफ होके रहे हैं, अब एक वादा निभाना चाहता हूँ, जहर भी दे तो है मंजूर लेकिन तेरे हाथों से खाना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, ये तो तुम कुछ सुना रही थी अभी। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग आपका नाम पुकारते हैं, पर जब वो नाम क्या बात है, लगता है कि भाई एक बार वो ले दे। ये सच है। और अगर वैसा वाला सीन है तो पता है क्या, अगर तुम एक शहर में हो और सामने वाला इंसान भी इसी शहर में है, तुम्हारी बात नहीं हो रही, हवा से पता चल जाता है, एम्बियंस बदल जाता है, बस मौजूदगी का पता आसपास की चीजों से पता चल जाता है। 100 लोगों का पुकारना और उस एक का पुकारने में ना बहुत अंतर होता है, बहुत फर्क है। पीछे से पहचान लेते हैं हम। मैंने तब लिखा हाँ यार, हाँ क्या लिखा था? रुको, हाँ बाबा, अबे रुको, हाँ अच्छा लगता है तुमको हमारा कहना, अच्छा लगता है तुमको हमारा, अच्छा लगता है तुमको हमारा कहना, हर बिताए लम्हों को नजारा कहना, पहली बार मेरा नाम पुकारा है तुमने, पहली बार मेरा नाम पुकारा है तुमने, या यकीन नहीं होता, जरा दोबारा कहना। क्या बात है। तो वाह, शायरों की महफिल यहाँ पे आज खत्म होती है। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बहुत मज़ा आया है आपको, पहला जो इससे पहले हमने पॉडकास्ट किया था शायरों का, वो देखने में और इसको भी देखने में अगर बहुत मज़ा आ गया है तो कमेंट में लिख दो वंस मोर, और मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपका आदेश आ चुका है एक और करने का, एंड मैं उसकी तैयारी शुरू कर दूंगा। बाकी क्या पसंद आया, क्या ना पसंद आया, कैसी चीज़ें बेहतर हो सकती है, वो तो आपने कॉमेंट में बताना है, आपकी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाकी मैं अगले पॉडकास्ट में मिलता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।